नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है काउंटिंग की काउंटडाउन जारी और बयान देकर फंसे जयराम रमेश। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब काउंटिंग होनी है और वो कल 4 जून को सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगी। यानी कि काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसके लिए पूरी ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। और इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर मत गणना पर्यवेक्षक देवकृष्ण तिवारी ने जायजा लिया और उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी, जिले के डीसी आर के सिंह, एसपी विक्रांत भूषण और अन्य अधिकारी भी थे। सभी मतगणना केंद्रों की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी आर के सिंह ने बताया कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में मतगणना होगी और यूनिवर्सिटी के पहले गेट से अधिकारियों और मीडिया पर्सन्स के लिए एंट्री हो सकेगी, जबकि यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट से मतगणना के जो एजेंट हैं उनकी एंट्री होगी और उनके जो वाहन हैं वो साथ लगते दशहरा ग्राउंड में ही पार्किंग करनी होगी। इसी तरह से पूरे देश भर के मतगणना केंद्रों में तैयारियां की जा रही हैं और वहां पर भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी 4 जून से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस काउंटिंग का नतीजा क्या रहेगा। क्या जो विभिन्न सर्वे के जरिए जो एग्जिट पोल दिखाए गए, क्या वो एग्जैक्ट साबित होंगे कल मतगणना के बाद, या विपक्षी दलों गठबंधन INDIA इंडिया गठबंधन के जो नेता कहते हैं उनकी बात साबित होगी। यानी कि सवाल ये उठता है कि क्या फिर से केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने के साफ संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों के नेता इस बात को नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यह भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन की 295 प्लस सीटें आएंगी, तो जिसकी वजह से वो इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बन जाएगी। लेकिन इस बीच विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग के पास जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की और उनके सामने विभिन्न मांगें रखी। प्रमुख मांगों में उनकी मांग ये थी कि जो पोस्टल वोट हैं उनकी गिनती मतगणना के शुरू होते ही पहले दौर में की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिए थे। उन नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग ने ये कह दिया था कि इस बार पोस्टल वोटों की जो गिनती है वो मतगणना के अंत में की जाएगी, जिससे विपक्षी दलों के नेता नाखुश थे। उनको ये आशंका थी कि जहां कांटे की टक्कर है सीटों पर, वहां पर अगर अंतिम दौर में पोस्टल वोटों की अगर गिनती की जाएगी तो वहां पर हो सकता है कुछ अधिकारी हेराफेरी कर जाएं और सत्ता पक्ष के दबाव में आकर वो उस सीट को विजयी घोषित कर दें। इसी बात को लेकर के विपक्षी दलों का गठबंधन आज चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और उनके सामने ये मांग रखी
तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये मान लिया कि इनकी मांग जायज़ है, तो ठीक है, मतगणना के अंतिम दौर में पोस्टल वोटों की गिनती की जाएगी। इसके साथ ये भी मांग की गई थी कि वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाए, वो भी मांग मान ली गई। इसके अलावा कि हर राउंड पर डाटा दिया जाए कि किसके कितने वोट आए, वो भी मांग मान ली गई। और वो चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो भी जायज़ मांगे हैं हम मान लेते हैं, और ये तो पहले से ही लागू है, बस केवल एक पोस्टल वोट का था, नियम में परिवर्तन हुआ था, वो मांग मान ली गई है। लेकिन इसके साथ साथ राजीव कुमार ने यह भी कहा कि केवल शक करना ठीक नहीं होता है, शक करने से शक का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों के नेता, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बुरी तरह से उलझ गए हैं चुनाव आयोग के दांवपेच में, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगा दिया सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कि उन्होंने देश भर के करीब 150 जो डीएम्स हैं उनको फ़ोन किया है कि चुनाव में परिणाम उनके मुताबिक ही दिए जाएं और चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। इस तरह की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को भी दी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक का वक्त दिया है कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया या कोई सबूत पेश नहीं किया जो आरोप उन्होंने गृह मंत्री पर लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या जयराम रमेश शाम 7 बजे तक इस सिलसिले में कोई जवाब दे पाएंगे, कोई सबूत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। खैर, अब बात करते हैं कि क्या वाकई में इस बार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनेगी या विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ये तो मतगणना की रिपोर्ट ही बताएगी। हालांकि जिस तरह से एग्ज़िट पोल आए हैं उसको देखते हुए तो यही लगता है कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बन सकती है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका दावा है कि वो सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि किसके दावे में दम है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये चैनल परत दर परत आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई करंट मुद्दे पर शो करें तो उसका यूट्यूब पर जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।